जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, और अगर आप नहीं भी जानते थे तो इन्होंने जो बात कही है, जो बदजुबानी की है सेना को लेकर, उसके बाद जानने ही लगे होंगे। फिर भी इनका परिचय मैं आपको दे देता हूं। यह है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, जो ऑपरेशन सिंदूर पर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर विवादित बयान के बाद न केवल भारत बल्कि पड़ोसी देश समेत बाकी देशों में भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब भले ही ये सुर्खियां दुनिया भर के सामने उनकी पार्टी की और उनकी सरकार की नकारात्मक छवि क्यों ना पेश कर रही हों। बहरहाल बयान पर बवाल मचने के बाद विजय शाह अपने दफ्तर और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन जनजातीय कार्य विभाग के तबादलों को वही मंजूरी देंगे, ये बात भी तय है, क्योंकि वो मंत्री हैं इस विभाग के। अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो जब तक वो इस विभाग के मंत्री हैं, इस विभाग से जुड़े ट्रांसफ़र उन्हीं के आधार पर होंगे, और वो भी जो OTP उनके मोबाइल पर आएगा वो भी वही बताएंगे। हालांकि विभागीय अफसर मंत्री शाह को फिलहाल तबादले के प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विभाग प्रदेश भर से मिले तबादला प्रस्तावों की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और मंत्री को ई-ऑफिस के जरिए भेजेंगे, जिसके बाद मंत्री के मोबाइल पर OTP पहुंचेगा और इसके बाद ही प्रस्तावों का अनुमोदन हो सकेगा। मौजूदा हालातों के मद्देनज़र विभाग तबादलों की ये रिपोर्ट मंत्री को 3 दिन बाद भेजेगा। क्यों? क्योंकि 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है 28 मई को, और SIT जो रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा, और जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि सूबे में तबादलों की बयार बह रही है, जिसकी आखिरी तारीख है 30 मई, मगर मंत्री शाह की बदजुबानी की वजह से जनजातीय कार्य विभाग के तबादलों पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को डर है कि आखिर दफ्तर और कार्यक्रमों से दूरी बनाकर चल रहे मंत्री शाह के विभाग के तबादला आदेश उनके अनुमोदन के बगैर जारी कैसे हो सकेंगे। इसे लेकर मंत्री के स्टाफ और विभागीय अफसरों ने साफ कहा कि उनके बिना तबादला आदेश जारी नहीं हो सकते, मगर तबादला प्रस्तावों का अनुमोदन मंत्री सीधे ई-ऑफिस के जरिए अपने आने वाली हर फाइल में करेंगे, या एक साथ सभी तबादलों के प्रस्ताव मंगाकर एक बार में ही OTP के जरिए करेंगे। ये अब तक तय नहीं हो पाया है। फिलहाल विभाग सरकार और सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार कर रहा है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल मंत्री के पास इससे संबंधित प्रस्ताव नहीं भेजे जा रहे हैं। बताते चलें कि मंत्री विजय शाह ने 12 मई को इंदौर के महू तहसील के रायकुंडा में सेना पर विवादित बयान दिया था। तब से मामले को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। 23 मई को शाह ने वीडियो जारी कर और चिट्ठी लिखकर फिर से माफ़ी भी मांग ली, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। SIT ने भी जांच पड़ताल तेज कर दी है और 28 मई को सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला भी इस मामले में आना है। मंत्री विजय शाह आखिरी बार 14 मई को अपने विधानसभा क्षेत्र हरसूद और खंडवा में आयोजित कार्यक्रमों में देखे गए थे, और तब से वो सार्वजनिक प्रोग्राम्स में नजर नहीं आए हैं। 15 मई की रात को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हुई, जिसे लेकर कहा गया कि विजय शाह पत्नी के साथ सचखंड एक्सप्रेस से भोपाल के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन वो ना तो भोपाल स्थित अपने बंगले पर दिखे और ना ही अपने सरकारी ऑफिस में नजर आए। साथ ही वो 20 मई को इंदौर में हुई कैबिनेट बैठक में भी मौजूद नहीं थे, जिसके बाद कांग्रेस ने शाह को गुमशुदा बताकर इंदौर में पोस्टर लगाए थे कि मंत्री को ढूंढकर लाने वाले व्यक्ति को 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।